और अब आज की एक और बड़ी खबर, जिसका मांझा वही हत्यारा। योगी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया। पतंग में अवैध रूप से इस्तेमाल होने वाली चाइनीज मांझे से अगर किसी की जान जाती है तो चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने वाले पर हत्या का केस दर्ज होगा। और आज ये खबर सामने आई कि लखनऊ के शहीद पथ पर एक और शख्स इसका शिकार हुआ, जहां फिर चाइनीज मांझे की वजह से बुरी तरीके से घायल हो गया एक शख्स। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया। हाल यह है कि पिछले 1 साल में मौत के इस मांझे ने 8 लोगों की जान ले ली है। और आश्चर्य ये कि उत्तर प्रदेश में बैन के बावजूद ये मांझा चोरी छिपे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इसे रोकने की तमाम कोशिशों के फेल होने के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए अब सीधे कड़े कानून का सहारा लिया है। बुधवार दोपहर बाजार खाला थाना क्षेत्र के हैदरगंज ओवरब्रिज पर बाइक से जा रहे थे 34 साल के सैयद शोएब। दुबग्गा के रहने वाले शोएब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आसमान में उड़ती एक डोर उनकी जिंदगी की डोर ही काट देगी। अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया। मांझा इतना तेज और सख्त था कि शोएब के गले की नस कट गई। उन्होंने एक हाथ से मांझा निकालने की कोशिश की, लेकिन मांझा और उलझता चला गया। बाइक अनियंत्रित हुई। शोएब सड़क पर गिर पड़े। काफी दूर तक घिसटते चले गए। गर्दन से खून की धार फूट पड़ी। पूरा शरीर लहूलुहान। सड़क पर दर्द से तड़पते रहे शोएब को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने शोएब को मृत घोषित कर दिया। शोएब एक फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। पत्नी, 2 छोटी छोटी बच्चियां और एक बूढ़ी मां, जिनका अकेला सहारा शोएब ही थे। शोएब की अकेला भाई है, उसकी बहन जो मेरे साथ भी आई है। शोएब की 2 छोटी बेटियां हैं। शोएब की उम्र लगभग 32-33 साल थी। छोटी बच्ची तो आपके सामने इधर है। अब सबसे बड़ी फिक्र इस बात की है कि इन बच्चों का आगे का भविष्य कैसा होगा। मामला गंभीर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीर मानते हुए चाइनीज मांझे से हुई मौत की सघन जांच के निर्देश दिए। साथ ही साफ कहा है, जो भी चाइनीज मांझा बेचेगा उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। मुख्यमंत्री का आदेश हुआ तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में पुलिस ने पतंग की दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। सभी थाना प्रभारी, सभी डीसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है और एक विशेष अभियान अगले 3 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें चाइनीज मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल है उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। हालांकि विपक्ष के अपने सवाल हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था, और बात सिर्फ चीन से आने वाले मांझे की नहीं, अपने प्रदेश में बिक रहे मांझे में भी कांच वाले मांझे का भी। आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी को कब समझेगी? जो फ्लाईओवर है उन पे अतिरिक्त तार क्यों नहीं लगाए जाते कि अगर इस तरीके की कोई मांझा या डोर कुछ आती है तो वो कम से कम उस फ्लाईओवर्स पे जो चल रहे राहगीर है, सड़क पे चल रहे राहगीर है, उनको ना लगे। भाजपा और आरएसएस का ये दोहरा चरित्र है कि एक तरफ वो चाइनीज बहिष्कार को लेकर अभियान चलाते हैं, तो चाइनीज मांझा हिंदुस्तान में आया कैसे? आप आयात को लेकर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन जो दुकानदार बिक्री कर रहा है उसको फांसी पर लटकाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है तो फिर खुलेआम बिक कैसे रहा? हर साल हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, फिर भी यह खतरनाक मांझा बाजारों तक कैसे पहुंच जाता है? क्या सिर्फ बेचने वाला दोषी है या फिर वो सिस्टम भी? चाइनीज मांझे से हुई मौत की चीख सरकार तक भी पहुंची। सरकार ने आदेश दिया कि अगर चाइनीज मांझा बिका तो बेचने वाले पर अब हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जब चाइनीज मांझा उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित था तो फिर यह बाजारों तक पहुंचा कैसे? और जो पुलिस आज छापेमारी कर रही है, अगर वो पहले कर लेती तो शायद एक बेगुनाह की जान जाने से बच जाती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।